नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप सबकी मकर संक्रांति बहुत अच्छी गई होगी। बहुत सारी पतंगे आपने चगाई होगी, बहुत सारी पतंगे कहीं से पकड़ी होगी, बहुत सारे तिल के लड्डू, सिंग की चीकी, गन्ना, बेर, ऊंधिया, जलेबी बहुत खाया होगा, बहुत आनंद किया होगा, है ना। और उससे पहले जो आपकी एग्जाम गई यूनिट टेस्ट 2, वो भी आपने अच्छा लिखा है सबने। तो अब यूनिट टेस्ट भी गई, हमारा मकर संक्रांति का बहुत बड़ा त्यौहार भी गया। तो अब हम हमारे ट्रैक पर वापस आते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। ओके, तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 दोहे, ओके, 1 2 3 4 4 लेसन तो हमने यूनिट टेस्ट में कैरी कर लिए थे, आगे पढ़ लिया था। उसके बाद यूनिट टेस्ट आए, थोड़ा वैकेशन एक छोटा सा मिल गया आपको। ओके, तो आज हम हमारा 5वां चैप्टर दोहे शुरू करते हैं। हमारे इस चैप्टर में 3 महान संतों के दोहे हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट है कबीर जी, रहीम जी और तुलसीदास। आज इस वीडियो में हम कबीर जी और रहीम जी के दोहे पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो मध्यकालीन हिंदी साहित्य है उसमें बहुत सारे ऐसे संत हो गए जिन्होंने अपने दोहों के माध्यम से, दोहा यानी 2 पंक्ति होती है कविता की, होती है बहुत छोटी। दोहे का स्वरूप बहुत छोटा होता है, लेकिन इन 2 पंक्तियों में ये जो संत कवि होते हैं उन्होंने बहुत बड़ी बात हमारे जीवन से जो जुड़ी हुई होती है वो हमें समझा दी होती है दोहे में। क्योंकि हमारा भारत देश वो सांस्कृतिक, हमारी संस्कृति बहुत बड़ी है, यानी हमारा सांस्कृतिक विरासत जो हमारा वारसा है वो बहुत बड़ा है। और भारत में संत परंपरा बहुत है, बहुत सारे धर्म भारत में माने जाते हैं, बहुत सारे धर्मों को लोग फॉलो करते हैं। तो उसमें संत परंपरा बहुत सारे धर्म में है, जैसे स्वामीनारायण धर्म है, सत्यवत धर्म, जितने भी हमारे हिंदू शास्त्र के धर्म है सभी में संत परंपरा है। तो जो संत होते हैं वो हमें जीवन जीने का उपदेश देते हैं। तो दोहों में भी हमें यही उपदेश दिया गया होता है, जीवन जीने का उपदेश। तो संतों की वाणी कहें तो सभी भारतीय भाषाओं में मिलती है। आप गुजराती लो, हिंदी लो, संस्कृत लो, उर्दू लो, मलयालम, मराठी, किसी भी भारतीय भाषा लो, उसमें संतों की वाणी तो आपको मिलेगी ही। हिंदी में भी अनेक संत हो गए, अनेक रचनाएं हो गई जो आज भी लोकप्रिय है। इसमें हिंदी साहित्य की बात करें तो दोहे बहुत प्रचलित एक काव्य स्वरूप बना है। दोहे बहुत प्रचलित है और हिंदी के अंदर कबीर जी, रहीम जी, तुलसीदास जी, ऐसे बहुत सूरदास जी महान संत हो गए, मीराबाई, जिन्होंने बहुत सारे दोहे हिंदी साहित्य को दिए हैं। और ये सभी दोहे सरल भाषा में है और शिक्षाप्रद है। शिक्षाप्रद इट मीन्स हमें कुछ न कुछ उपदेश वो देते हैं। इनमें दान प्रियता की बात आती है, संतोष की बात आती है, समानता की बात आती है, सत्संग की बात आती है, विनम्रता की बात आती है, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों की बात दोहों में होती है और वो हमें बताया गया होता है। प्रस्तुत दोहे जो हमारे इस चैप्टर्स में है, कबीर जी, रहीम जी और तुलसीदास जी के दोहे, वो हमें बहुत सारे जीवन उपयोगी बातें सिखाते हैं। ये दोहे यानी इसमें बहुत सारी जीवन उपयोगी बातें हमें बताई गई है, बराबर। जैसे हम पढ़ेंगे कबीर जी के दोहे तो उसमें दान प्रियता, संतोष और समानता की बात आएगी। फिर रहीम जी के दोहे हम पढ़ेंगे तो उसमें अच्छी संगत यानी सत्संग और विनम्रता की बातें हमें सीखने को मिलेगी। फिर हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी के दोहे तो उसमें परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों की बातें हमें सीखने को मिलेगी। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं कबीर जी के दोहे। तो उससे पहले कबीर जी का थोड़ा परिचय हो जाए। दोस्तों, संत कबीर जी वो 15वीं सदी कहते हैं ना, 15th सेंचुरी के ये कवि है
और ये हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में मानने वाले कवि थे, यानी दोनों धर्म के लोगों को उन्होंने उनकी जो गलतियां हैं छोटी छोटी, उन गलतियों के लिए फटकारा मीन्स दोहों के माध्यम से उन्हें कुछ बातें बताई है, उनकी जो खामियां है वो खामी बताई है। और उन्होंने कहा है कि चाहे कोई भी धर्म का लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, आपस में हमें हिल मिल कर रहना चाहिए। तो उनके दोहों में हमें हिल मिल कर रहने की सीख ज्यादा मिलेगी। कबीर जी के हिंदू और मुस्लिम दोनों शिष्य थे। ऐसी एक लोकवायका, एक कहानी कबीर जी के बारे में है कि जब कबीर जी का निधन हुआ, कबीर जी की मृत्यु हुई, तो उनके जो हिंदू शिष्य थे वो कहते हैं कि हमारे गुरु जी का हम अग्निदाह करेंगे। उनके जो मुस्लिम शिष्य थे वो कहते हैं कि हम हमारे गुरु का उनको दफनाएंगे। तो इस तरह उनके हिंदू मुस्लिम दोनों शिष्यों के बीच में आपस में तकरार हो गई। तो जब ये तकरार हुई तब वो अपने जो कबीर जी थे उनका जो शव वहां पर पड़ा था, उनके शव के लिए ये उनके शिष्य झगड़ने लगे। तब उनके शव के ऊपर जो कफन था वो कफन उठाकर देखा तो उनका जो शव था वो शव नहीं था, कफन के नीचे से फूल मिले उनके शिष्य को, उनका शव वहां पर नहीं था, वो गायब हो गया, उनको सिर्फ फूल मिले। तो इस प्रकार की बनी बनाई बातें है या सच है वो तो नहीं पता, कि ऐसी बातें उनके लिए कबीर जी कहते हैं कि उनके पिताजी वणकर थे, यानी उनके जो माता पिता थे वो कपड़े बुनने का काम करते थे, वणकर ज्ञाति के थे कबीर जी, ये भी बताया गया है। तो ऐसी बहुत सारी उनके लिए बातें हैं। वो 15वीं शताब्दी का कवि है, उत्तर प्रदेश राज्य में उनका जन्म हुआ था, वो सब है। तो आज हम देखते हैं कबीर जी के दोहे कि क्या हमें वो सीख देते हैं। पहला दोहा है उनका, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। उनके दोहे बहुत ऐसे गेय प्रदान होते हैं, गा सकते हैं हम। एक में गाता हूं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, कबीरा साधु न भूखा जाए। इस प्रकार की गेय प्रधानता उनके दोहों में होती है। तो यहाँ पर उनका दोहा है कि साईं इतना दीजिए। साईं इट मीन्स भगवान, ईश्वर, प्रभु, बराबर। यहाँ पर कबीर जी ने भगवान को साईं नाम से पुकारा है, यानी भगवान, ईश्वर, प्रभु। इतना दीजिए, इतना यानी हमें उतना ही दीजिए, उतना ही हमें दीजिए जिससे जामे कुटुंब समाए। जामे मीन्स जिसमें कुटुंब यानी मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, मैं और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा कुटुंब, समाए यानी उनका पालन पोषण हो सके। तो कबीर जी फर्स्ट में कहते हैं कि साईं भगवान मुझे इतना ही दीजिए जिससे मेरे परिवार का, मेरे कुटुंब का भरण पोषण हो सके, यानी वो अच्छे से खा पी सके। इतनी धन दौलत, इतना ही अन्न मुझे दीजिए, ज्यादा मत दीजिए, क्योंकि ज्यादा से लालच आ जाती है ना। तो मुझे इतना ही दीजिए जिससे मेरा और मेरे घर परिवार का पालन पोषण हो सके, हम लोगों का खाना हो सके। आगे कहते हैं मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, बराबर। मैं भी खुद भूखा ना रहूं और मेरे घर के आंगन में अगर कोई इंसान साधु हो या संत पुरुष हो या कोई भिखारी हो जो भीख मांगने आता है, कुछ मांगने आता है, तो मैं उसे भी कुछ दे सकूं, यानी मेरा तो भरण पोषण हो, मैं भी भूखा न रहूं, मुझे तो खाना मिल जाए 2 वक्त का, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को भी मिल जाए, और मेरे घर के आंगन में, मेरे घर के द्वार पर अगर कोई भिखारी, साधु, संत या फकीर जो मांगने आता है, उसे भी मैं खाली हाथ न लौटा, यानी उसे भी मैं कुछ न कुछ दूं। इतना ही मुझे दीजिए, ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। तो
ओके, यानी वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए। अन्न यानी अनाज और धन यानी रुपया पैसा। मुझे इतना ही अन्न और धन, रुपया पैसा और इतना ही अनाज दीजिए जिससे मेरे परिवार का निर्वाह हो सके। निर्वाह यानी उनका भरण पोषण हो सके, बराबर, और मेरा भी भरण पोषण हो जाए, यानी मैं भी भूखा ना रहूं। और मेरे घर के आंगन में, मेरे द्वार पर अगर कोई साधु फकीर मेरे दरवाजे पर आता है तो वो भी मेरे दरवाजे से भूखा न लौटे, इतना ही अन्न और धन मुझे दीजिए। बराबर। तो यहाँ पर देखो दान प्रियता की बात आती है, क्योंकि मुझे इतना ही दीजिए जिससे मेरा, मेरे घर परिवार का भरण पोषण हो जाता है, और मैं कुछ अगर थोड़ा बचता है तो वो साधु फकीर को दान कर दूं। इतना ही धन मुझे दीजिए, इतना ही धन मुझे दीजिए, ऐसा कबीर जी कहते हैं। बराबर, ये हो गया कबीर जी का पहला दोहा। दूसरा दोहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। वो भी बहुत अच्छे से गा सकते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, कबीरा जग में होत हसाए। तो यहाँ पर बिना विचारे, बिना विचारे यानी किसी भी प्रकार का विचार किए बिना, किसी भी प्रकार की सोच किए बिना, समझे बिना जो व्यक्ति काम करता है, सो यानी वो व्यक्ति जो बिना किसी समझ के विचार के काम करता है, वो व्यक्ति पाछो यानी बाद में, पाछो यानी बाद में, पछताए, पछताए यानी पछताता है, उसे गिल्टी फील होती है। बराबर। जो व्यक्ति फर्स्ट कुछ भी सोच समझे बिना किसी भी काम में लग जाता है, वो काम कर देता है, बराबर, उसको जब रियलाइज होता है कि मैंने कुछ गलती की है, तो वो बहुत पीछे हो जाता है, यानी बहुत समय के बाद उसे जब रियलाइज होता है तो वो पीछे से पछताता है, यानी बाद में पछताता है। उससे क्या होता है, काम बिगाड़े आप लोग, काम यानी उसका जो भी काम है, उस समय है, वो तो बिगड़ता है। आप लोग यानी खुद का, जग में होत हसाए, और जग यानी संसार में, समाज में, हंसा यानी उसका मजाक हो जाता है, वो मजाक के पात्र बन जाता है। जो व्यक्ति बिना किसी विचार के, सोच समझ के किसी भी काम को कर लेता है, तो वो, उसका समय तो बिगड़ता है, उसका काम भी बिगड़ता है, लेकिन उसकी जग में हंसाई होती है, वो मजाक के पात्र बन जाता है, जग में हंसी के पात्र बन जाता है। और जब उसे ये बात रियलाइज होती है तब बहुत देर हो जाती है। ओके, तो हमें किसी भी कार्य को कभी भी बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। देखते हैं क्या करते हैं कबीर। कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है, वह व्यक्ति वो काम के हो जाने के बाद में बहुत पछताता है। वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है, और दुनिया में वो हंसी के पात्र हो जाता है, दुनिया उसकी हंसी उड़ाती है, वो मजाक के पात्र बन जाता है। इसलिए हमें कभी भी कोई भी काम उतावल में, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, बल्कि उस कार्य के पहले बहुत सोच समझकर शांति से वो कार्य करना चाहिए। उसके लिए जो भी समय है वो समय निकाल के कार्य करना चाहिए, ताकि पीछे से हमें किसी भी बात के लिए किसी भी प्रकार का पछतावा न रहे। अगर हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं तो वो उस लड़ाई झगड़े में गुस्से के मारे हम बहुत कुछ बोल देते हैं, हमें पता नहीं चलता, उस समय हम बहुत गुस्से में होते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे मुंह से निकल जाता है, और वो बोलने से सामने वाला जो व्यक्ति है उसे बहुत दुख होता है। जब हम
हमारा गुस्सा शांत हो जाता है और एकांत में बैठे होते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि हाय, ये मैं क्या बोल गया, मेरे मुंह से ये शब्द कैसे निकल गया। और जब हमें ये हमारी गलती रियलाइज होती है तब बहुत पछतावा होता है, क्योंकि बहुत देर हो गई होती है ना। हमने जिसे वो बोल दिए हैं वो तो अभी हम वापस नहीं ले सकते, उससे उसका दिल तो दुखाया है, उसको तो बहुत दुख हुआ है, वो नाराज भी हो गया है। लेकिन अब हम क्या करें, क्योंकि हमने तो काम हमारा बिगाड़ दिया है। अब पाछो पछताए यानी बाद में पछताने से क्या फायदा। ओके, तो ये दोहा हमें ये बात सिखाता है, संतोष की बात। ओके, समानता की बात। आगे कबीर जी का तीसरा दोहा। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न कहूं से दोस्ती न कहूं से बैर। ये भी हम गाते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। कबीरा ना कहूं से बैर। यहाँ पर कबीरा खड़ा बाजार में, बाजार यानी समाज में। कबीर जी खुद के ऊपर ये दोहा कहते हैं कि भगवान कबीरा यानी कबीर जी बाजार में खड़े हैं, संसार में खड़े हैं और वो सबकी खैर मांगता है। खैर यानी कुशलता। कबीर जी कहते हैं कि सब लोग कुशल मंगल रहे, किसी के साथ दुश्मनी ना हो, सब लोग एक साथ हिल मिलकर रहे, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहे। यही बात कबीर समाज में रहकर भगवान से मांगते हैं कि सब लोग सुखी संपन्न हो, किसी के साथ बैर भाव ना हो, किसी के साथ दुश्मनी ना हो, सब अच्छे से रहे। ना कहूं से दोस्ती, किसी के साथ दोस्ती भी नहीं होनी चाहिए और ना कहूं से बैर यानी दुश्मनी भी नहीं होनी चाहिए। यानी इस दोहे में कवि समानता की बात करते हैं कि संसार में जितने भी लोग हैं वह सब सुखी रहे, खैरियत से रहे, अच्छे रहे, तंदुरुस्त रहे। ये बात कबीर जी समाज में रहकर भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि किसी के साथ दोस्ती भी ना हो, दुश्मनी भी ना हो, यानी कोई बदला लेने की भावना भी अपने मन में, मस्तिष्क में ना रखे, सब अच्छे से आनंद मंगल में रहे। बराबर। कबीर जी कहते हैं कि मैं बाजार में खड़ा होकर, बाजार यानी संसार को यहाँ बाजार का रूप दिया गया है, बाजार में खड़ा होकर, सबके सामने खड़ा होकर भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग कुशल रहे, सबकी कुशलता रहे, सब तंदुरुस्त रहे, प्रेम से रहे, सबकी भलाई हो। सबकी भलाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मेरी किसी से दुश्मनी भी नहीं है, किसी से दोस्ती भी नहीं है, यानी मेरे लिए सब एक जैसे ही है। समानता की बात यहाँ पर इस दोहे में हमें समानता की बात सिखाई गई है कबीर जी के द्वारा कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरे लिए तो सब एक जैसे ही है, सब एक जैसे है। इसलिए मैं सबकी खैरियत मांगता हूँ भगवान से कि सब तंदुरुस्त रहे, खैरियत से रहे। ओके, तो ये 3 दोहे हमारे कबीर जी के दोहे। आगे हम देखते हैं रहीम जी के बारे में। तो दोस्तों, रहीम जी का पूरा नाम हम जान लें। रहीम जी का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना रहीम जी का पूरा नाम है। वो एक बड़े उदार और अनुभवी संत है और उन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत ही बोधप्रद दोहे लिखे हैं। ओके, तो रहीम जी का थोड़ा परिचय अब देखते हैं रहीम जी के दोहे। तो पहला दोहा। रहीमन वे नर मर चुके, जो कहूँ मांगन चाही, उनिते पहले हुए जिन मुख निकसत नाही। रहीम जी के दोहे भी गा सकते हैं इस प्रकार।
रहीमन वे नर मर चुके जे कहीं मांगन जाई उनिते पहले वे हुए मुख निकसत नाही। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही उनिते पहले वो हुए जिन मुख निकसत नाही जिन मुख निकसत नाही। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं, रहीमन यानी रहीम जी खुद के लिए दोहा कहते हैं कि हे रहीम वे नर, नर यानी मनुष्य मानवी मरा हुआ है, मर चुका है, जे यानी वो, कहीं यानी कहीं पर, मांगन यानी मांगने के लिए, जाही यानी जाते हैं। रहीम जी कहते हैं कि हे रहीम वो मनुष्य मरा हुआ ही समझो जो कहीं यानी किसी के घर कुछ मांगने के लिए जाता है। परंतु उनीते पहले, उनीते यानी उनसे पहले, वे यानी वो लोग, मुए यानी मर गए, जिन यानी जिनके मुख यानी मुख से निकसत निकलता है नहीं। रहीम जी कहते हैं कि हे रहीम वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं दूसरों के पास कुछ मांगने जाते हैं, भीख मांगने जाते हैं। उनका अंतरात्मा मरा हुआ है कि वो अंतरात्मा को मारकर बेचकर किसी दूसरे के साथ हाथ फैलाने जाते हैं, मांगने जाते हैं। परंतु वो तो अपने अंतरात्मा को मारकर मांगने आया है, परंतु उनसे पहले तो वो लोग मरे हुए हैं, वो लोग मर चुके हैं जो मांगने वाले को आता देख इनकार कर देते हैं कुछ देने के लिए। वो लोग सबसे पहले मरे हुए हैं। मांगने वाला तो अपने अंतरात्मा को मारकर कुछ मांगने जाता है, लेकिन जिनके घर वो मांगने गया है वो ना कह देता है, वो उनसे पहले ही मरा हुआ है क्योंकि उनसे ना निकलता है। वो मांगने वाला किसी आशा के साथ उसके घर गया था मांगने के लिए और वो ना बोल देता है, तो वो मांगने वाला से पहले तो वो जो देने वाला है वो मरा हुआ है क्योंकि वो ना बोल देता है कि मेरे घर कुछ नहीं है, मत आना, मत आप जाओ। ओके, दूसरा दोहा, जो रही उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम जी कहते हैं कि जो रही उत्तम प्रकृति, उत्तम यानी श्रेष्ठ, प्रकृति यानी स्वभाव। रहीम जी कहते हैं कि हे रहीम जो लोग श्रेष्ठ स्वभाव के हैं, बराबर, का करी सकत कुशल, उनको क्या का यानी क्या, कुशल यानी बुरी संगति। जो लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा होता है उनको बुरी संगति कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए रहीम जी उदाहरण देते हैं चंदन और सांप का। चंदन विष व्यापक है, चंदन यानी चंदन का पेड़ बहुत कीमती पेड़ होता है, विष यानी जहर, चंदन के पेड़ पर जहर कभी असर नहीं करता, व्यापक नहीं यानी असर नहीं करता, फैलता नहीं, बराबर। लिपट रहत भुजंग, चंदन के पेड़ पर भुजंग यानी सांप लिपटा रहता है, फिर भी चंदन के पेड़ पर सांप का जहर कुछ असर नहीं करता। इस प्रकार जो बहुत ऊंचे स्वभाव वाले, बहुत अच्छे स्वभाव वाले, बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं उनको बुरी संगत वाले व्यक्तियों की बुरी संगत कभी भी नहीं लगती, उनका स्वभाव अच्छा ही रहता है, बराबर। रहीम कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव के व्यक्ति है वो बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं उनके ऊपर पड़ता, यानी ऊंचे उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों का प्रभाव नहीं पड़ता, बुरे लोगों की संगति का असर उन पर कुछ भी नहीं पड़ता। इसके लिए उदाहरण देते हैं चंदन और सांप का कि चंदन के वृक्ष पर, चंदन बहुत शीतल, बहुत ठंडा पेड़ है, बहुत ठंडा वृक्ष है, और सांप उसके अंदर बहुत जहर होता है और जहर के कारण सांप के शरीर में बहुत गर्मी होती है, तो इसीलिए सांप चंदन के पेड़ पर लिपटा रहता है, उसको थोड़ी राहत मिले, थोड़ा ठंडक मिले इसीलिए। तो चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता, चंदन के पेड़ पर सांपों का विष नहीं फैलता क्योंकि सांप
उसके बीज की गर्मी को ठंडा करने के लिए चंदन के पेड़ पर लिपटा रहता है। साप बुरा है, उसमें बुराई है, बीज जहर है। चंदन अच्छा है, उसमें शीतलता है, बराबर। लेकिन शीतलता का गुण उसका नहीं मर जाता, बीज के कारण भी वह शीतल ही रहता है, इसलिए वो बुरा व्यक्ति उस पर लिपटा रहता है। तो हमें भी किसी भी प्रकार में अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही हमारे आसपास बुरे लोग हैं, हमारे आसपास बुरे लोग आ जाए, फिर भी हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, उनको भी अच्छा बनाना है और हमारा अच्छा व्यवहार कभी छोड़ना नहीं है। ओके, तो दोस्तों आज हमने कबीर जी और रहीम जी के दोहे देखे। रहीम जी का एक आध दोहा बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और तुलसीदास जी के दोहे भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। घर पर ये दोहे ध्यान से पढ़िएगा, गुनगुनाइएगा, याद करिएगा, ओके, और समझिएगा।